15,000 तालिबान फाइटर्स मार्च टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये हो क्या गया अचानक? पाकिस्तान का हाल लीबिया से बुरा होगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान की फौज होगी। 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं। पाकिस्तान का यह कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद है। ये देखिए साहब, काबुल फ्रंटलाइन है। काबुल फ्रंटलाइन की ये रिपोर्ट है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं, हम उनकी जान का बदला लेंगे। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का कत्ल कराए। फौज इस मुल्क का सबसे बड़ा फितना बन चुका है। ये फितना तब दुरुस्त होगा कि टॉप के कुछ जर्नैल अपना किबला दुरुस्त करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि फौज खत्म हो जाए। अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो lives are being lost in attacks. The warning issued yesterday comes alongside killing of several Pakistani soldiers. इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं। कमांडर labeled Pakistan military and government as a second Israel. पाकिस्तान की हालिया एयरस्ट्राइक के बाद टीटीपी ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले कर दिए। इन हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। और हम दुआ करते हैं, या कनाबुदु व या कनस्ताइन, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें इनके सामने मत झुकाना। हम तेरे भरोसे पर इनसे लड़ रहे हैं। हमारे पीछे अमेरिका इसराइल नहीं है। आप तालिबान पे एलिगेशन लगाते हो कि तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करता है। टीटीपी आप पर एलिगेशन लगाता है कि तुम अगर तालिबान पे हमला करोगे तो तुम रहने दो, हम लड़ देंगे, तुम भाग जाओ यहां से। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2021 जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, तब पाकिस्तान के एक जिहादी एनालिस्ट ने लाइव शो में ये कहा था कि यही तालिबान उन्हें बहुत जल्द कश्मीर आजाद करा कर देंगे। वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। लेकिन अफसोस आज इन्हीं तालिबान ने इन पाकिस्तानियों के खिलाफ जिहाद। कुछ ऐसे मामला सरहद पार के जिनको लेकर बहुत टेंशन पाई जाती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला हमेशा ही बिगाड़ का शिकार रहते हैं और टीटीपी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा। यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं। पाकिस्तान का यह कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद है। सिर्फ सब क्या पोजीशन है? टॉक फाइट चल रहा है या ये किस तरह से हमला किया गया? देखिए, पहला हमला तो नहीं, इससे पहले भी 6 माह पहले हुआ था ना एक हमला। जी, मार्च में हुआ था। तो अब बात यह है कि मैं नहीं, और बात यह है, 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो lives are being lost in attacks. वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके, और बातचीत चल रही है ऑफ अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स जिसके ऊपर अभी रेजोल्यूशन नहीं हुई। दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड बाय टेररिज्म एंड पार्ट ऑफ दैट टेररिज्म, ऑल ऑफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ इट इज़ सपोर्टेड बाय इंडिया एंड पार्ट ऑफ इट इज़ सपोर्टेड बाय द अफगान गवर्नमेंट। अच्छा, अब बात यह है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हर रोज़ हेडलाइंस हैं फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। वी डोंट केयर कि आपने टीटीपी के कितने लोग मारे हैं, हमें तो कंसर्न है हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं। एंड एवरी 6-7 जी इज अनहर्ड ऑफ। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अनफॉर्चुनेटली केपी गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही फेडरल गवर्नमेंट का। उसके इशू इमरान खान बना हुआ है, वो तो कुरम के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर भी वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव एनी अटेंशन, हालांकि दैट्स देयर प्रॉब्लम इन अ सेंस। सो वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो हाउ टू डील विद दिस इंसर्जेंसी ऑन आवर बॉर्डर्स। हमारा ख्याल है कि प्योरली बाय मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, हम कर सकते हैं। वी कांट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे? कैसे करेंगे? सो इसलिए देयर हैज टू बी सम अदर वे। अच्छा। अब वो यही था कि वही जो अमेरिका ने एक दफ़ा सोचा था जब उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के अंदर, जो टीटीपी के जो लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। तो आपका क्या ख्याल है, जब वो अटैक करते थे तो कैसे अटैक करते थे? अब जो खबरें निकली हैं बाहर से, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, उसे यही पता चला कि वो कि एक हद तक पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लेके करते थे। जी। पाकिस्तानियों को कहते थे कि हम
ये यहाँ अब अटैक करने जा रहे हैं, जी। बिकॉज अदरवाइज इट वुड बीन अ वायलेशन। तो किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी। जी। इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी जो ड्रोन्स शमसी एयरफील्ड से चलते थे और अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करते थे। सो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग्स थी। अच्छा। एक और दूसरी तरफ हम ऑफिशियली जो है कहते थे कि मजम्मत करते बिल्कुल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मजम्मत करते थे पीछे से। हाँ, अब मेरा ख्याल है, अब हियर इज व्हाट आई एम सेइंग, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो कुछ हुआ है ये कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं है। अच्छा। ये लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तानी जो है तंग आ गए हैं, अफगान हुकूमत उनकी बात नहीं मानती, टीटीपी को रोकती नहीं है, टीटीपी दंदन आ रहे हैं, हमारे बंदे मार रहे हैं, बहुत मजाक बहुत हो गया, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक, आपने हमारी हेल्प नहीं की, अब हम जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, फिर फ्लाइंग इनटू सम अदर कंट्री, ठीक, टू डू दिस। देखिए जब इंडिया ने हमारे साथ ये किया था ना, इंडिया का इल्ज़ाम था कि आप कश्मीरी फाइटर्स को एड कर रहे हैं, आपके यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे यहाँ आते हैं, फिर वो करते हैं, यही था ना मुजाहिदीन वाली राइट। और कश्मीर तो अब उस वक्त हम कहते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है और इंडिया इज वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। अब अफगानिस्तान हमसे वही कह रहा है कि आप वायलेट कर रहे हैं, तो अगर उस वक्त इंडिया के लिए गलत था तो हमारे लिए भी गलत है टू क्रॉस द बॉर्डर। बिकॉज आज हमें वो जिसे कहते हैं ना द बूट इज ऑन द अदर फुट, उस वक्त बूट इधर था, बूट उधर है। तो अब सिचुएशन ये है कि फिर क्या किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो गेम चली है थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ये उस किस्म की गेम नहीं है जो इंडिया की गेम थी। इंडिया तो यूनिलैटरली क्रॉस करके बॉर्डर उसने आपको टारगेट करना शुरू किया, ठीक, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक। अब आइए आप हम हमारे यहाँ क्या है, हम वी आर कंसर्न, हम नहीं चाहते बिकॉज अफगान तालिबान जो है हमारे एलाइज रहे हैं और हम अभी भी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो उनको रिकग्नाइज करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक। हमने तो बड़ी दोहा टॉक्स ये वो सारा कुछ इंतजाम करवाया, सारा कुछ करवाया, सालेहतकार बने थे। एग्जैक्टली। तो अब क्या हम फिर अब इनके साथ भी अपने तल्लुकात बिगाड़ने के लिए तैयार हैं ताकि ये भी अब हमारे खिलाफ हो जाए।